हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे पर्किन कंडेंसेशन के बारे में। देखिए, इस कंडेंसेशन में एरोमेटिक एल्डिहाइड और एसिड एनहाइड्राइड का जब कंडेंसेशन होता है तो उससे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स का फॉर्मेशन होता है और ये रिएक्शन करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम सॉल्ट की प्रेजेंस में होती है। देखिए, जब बेंज एल्डिहाइड को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में इस टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनता है जिसको हम सिनेमिक एसिड कहते हैं और एसिटिक एसिड साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में बनता है। अब सिनेमिक एसिड में अल्फा और बीटा पोजीशन पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए इसको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड कहते हैं। अब बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की। तो देखिए, अगर हम एसिड एनहाइड्राइड्स के अल्फा हाइड्रोजन एटम्स की बात करें तो वो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की तरह वीकली एसिडिक होते हैं, इसीलिए हम एसिड एनहाइड्राइड के अल्फा हाइड्रोजन्स को एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए सोडियम एसीटेट का यूज करते हैं और जब एसिड एनहाइड्राइड से एक अल्फा हाइड्रोजन रिमूव होता है तो उससे कार्ब एनायन प्रोड्यूस होता है। अब देखिए, सोडियम एसीटेट की जगह पर हम सोडियम कार्बोनेट, क्विनोलिन, पायरिडीन या ट्राई इथाइल अमाइन जैसे बेसेस भी यूज कर सकते हैं। अब इस रिएक्शन का पहला स्टेप हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ कार्ब एनायन। देखिए, ये हो गया एसिटिक एनहाइड्राइड का मॉलिक्यूल और ये हो गया इसका अल्फा हाइड्रोजन। अब बेस की प्रेजेंस में यहाँ से एक प्रोटॉन रिलीज होगा और कार्ब एनायन का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पर जो बेस है उसकी जगह हम सोडियम एसीटेट या कुछ दूसरे बेसेस यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो फर्स्ट स्टेप में कार्ब एनायन का फॉर्मेशन होता है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल के कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करता है। देखिए, ये हो जाएगा एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल और ये हो जाएगा फर्स्ट स्टेप में बना हुआ कार्ब एनायन। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जब ऑक्सीजन पर शिफ्ट होंगे तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जनरेट होगा। फिर उसके बाद ये कार्ब एनायन न्यूक्लियोफाइल की तरह इस कार्बन पर अटैक करेगा और एक एनायन का फॉर्मेशन करेगा। फिर इसका जब प्रोटोनेशन करेंगे तो एक प्रोटॉन इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा। फिर बेस की प्रेजेंस में यहाँ से एक H+ रिलीज होगा और एक हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज होगा। तो ये H+ और हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में रिमूव हो जाएंगे। तो इससे एक अनसैचुरेटेड एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होगा। अब इस अनसैचुरेटेड एनहाइड्राइड को जब वाटर की प्रेजेंस में बॉईल करते हैं तो इसका हाइड्रोलाइसिस होगा और उससे सिनेमिक एसिड और एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होगा।